विशेष ब्रीफिंग है। ये बिहारी कल्याण मंच और श्री श्री छठ पूजा सेवा समिति लालमोहन निरंजन मौलिक घाट की तरफ से है। हम आप लोगों को ये बताना चाह रहे हैं कि कल तक जो भी अफवाहें थीं यहाँ के पूजा होने के संबंध में, उम्मीद करता हूँ कि आज ये काफ़ी ऊपर से बादल छटे हैं। पूजा यहाँ हो रही है। यहाँ जो भी प्रशासनिक स्थिति रही हो पिछले कई दिनों से, उस पर हम लोगों ने या हमारे अलावा और शायद कई लोगों ने भी अपनी तरफ से प्रयास किया होगा। हम लोग सब तरह की बात प्रेस के सामने लेके नहीं आ सकते। हमारी जो दिक्कतें थीं, यहाँ का जो ब्यूटिफिकेशन हुआ है कॉरपोरेशन की तरफ से, या जो हाई कोर्ट का ऑर्डर है, या प्रशासन की तरफ से जो हर साल निर्देश आता है, नो एंट्री किया गया है। ऐसा नहीं है कि ये दिक्कतें हम लोग समझते नहीं हैं, लेकिन हमारे पास यहाँ पूजा करने की कुछ मजबूरी है। हर चीज़ के आंदोलन का एक समय होता है। यहाँ कई लोग हैं जो इतने समर्थ हैं कि अपनी पूजा की व्यवस्था अपने दम पे कहीं और कर सकते हैं, लेकिन हर तबके के लोग पूजा करते हैं। सबकी आर्थिक स्थिति वैसी नहीं है कि अपने तरीके से हर जगह जुगाड़ कर लें, या कहीं उनकी व्यवस्था भी ऐसी नहीं है कि कहीं और जाके एडजस्ट हो जाएं। तो जिन व्रतधारियों के या जिन घाट वालों को यहाँ के लिए यहाँ पूजा करना ही जिनके लिए मजबूरी थी, उनके लिए वो भी बेचारे असमंजस में थे कि शायद लगता है कि लालमोहन घाट पे पूजा नहीं किया जा सकता है। इस तरह का विरोध यहाँ दिख रहा था। फिर कल सबसे बातचीत हुई है, हम लोगों ने वस्तुस्थिति सबको अवगत कराया और परिस्थितियाँ क्लियर होने के बाद आज सुबह से लोग अपना अपना घाट बनाने में लगे हैं। कि जो रेलिंग बनी है, इसका जो विरोध था, इसके बाद कॉरपोरेशन की तरफ से या प्रशासनिक आदेश से जो गेट बने हैं, उसके बाद उन गेटों की संख्या बढ़ी है, ये अपने तरीके से चलता रहेगा। हमारी एक ही शिकायत प्रशासन से है कि हम आपकी मजबूरी समझते हैं। अगर कोर्ट का आदेश है, अगर ग्रीन ट्राइब्यूनल का आदेश है, या कोई और बात है, तो हमें कॉन्फिडेंस में आप लें, हमें बताएं, क्योंकि हम यहाँ के जो हज़ारों पूजा करने वाले हैं उनके और आपके बीच में मध्यस्थता का काम हम लोग बखूबी से कर सकते थे। हम ये समिति पिछले 100 सालों से अलग अलग लोगों के द्वारा संचालित रही है, तो हमें बताया जाता तो हम अपनी ज़रूरत समझा सकते थे। हम लोगों को कॉन्फिडेंस में लिए बिना ये जो भी निर्णय यहाँ के भलाई के लिए लिया गया है, अपने जाने उससे हमारा कितना भला हुआ, ये जो इन्होंने निर्णय लिया है वो भी समझते होंगे। ये शिकायतों का समय नहीं है। ये हम चाहते हैं कि जिनको पूजा करनी हो पूजा करें। जो दिक्कतें आई हैं वो हम फेस कर रहे हैं। हो सकता है आने वाले दिनों में हम इस बात के लिए प्रशासन से बात करके सचेत हों और अगले साल किसी तरह की दिक्कत या कन्फ्यूजन नहीं हो, इसकी कोशिश हम लोग करेंगे। आप लोगों को कुछ पूछना है तो आप लोग पूछ लीजिए। নতুন না, আমরা তো যেভাবে আয়োজন করে আগে থেকে করতাম, আমরা এখানে ক্যাম্প করতাম, এখানে ফার্স্ট এড, এখানে আমাদের অ্যাম্বুলেন্স থাকতো, অ্যানাউন্সমেন্ট করা হতো, ইলেকট্রিফিকেশন করতাম। তো গতকাল অবধি ধোঁয়াশা কাটেনি যে পুজো হবে কিনা, তাই আমরা আগাম সব ব্যবস্থা কিন্তু করতে পারিনি। কিন্তু আমরা সবসময় এই ব্যাপারে সচেষ্ট ছিলাম যে যারা পুজো করতে চান তারা করুন, যারা বিরোধিতা করে পুজো করবেন না তাদের সাংবিধানিক অধিকার আছে, তারা তার প্রতিবাদ জানাবে। তো যারা রাজি আছে তারা পুজো করছে। এখন আমরা আগের মতন সব ব্যবস্থা না করতে পারলেও নিজে উপস্থিত থেকে এখানে যতটা সম্ভব আমরা তাদের সাহায্য করব, যাতে ওনাদের কোনো অসুবিধা না হয়। আমরা যে সীমিত মাত্রায় যে সুবিধা অসুবিধা পেয়েছি সেটাকে মাথায় পেতে নিয়ে আপাতত পুজোকে প্রাধান্য দেওয়া হচ্ছে। পুজোর পরে আমরা এই বিষয়বস্তু নিয়ে প্রশাসনিক যারা আছেন কর্তা, ওনাদের সাথে বসে চেষ্টা করব যাতে আগামী বছর এই ধরনের অসুবিধা না হয়। ওনারা হয়তো সব কিছুই করার চেষ্টা করেছেন, একটু সময় থাকতে বললে আমাদের সুবিধা হতো। আমরা যারা এখানে পুণ্যার্থী পুজো করছেন তাদের সাথে কথা বলে এই আতঙ্কটা হতো না, হয়তো আমরা এটাকে অনেকটা কাটাতে পারতাম। অনেক দেরি করে হয়েছে। ইভেন আপনারা দেখবেন আজকেও গেট ভাঙা হচ্ছে। এই দাবিটা আমাদের আগেও ছিল। আমরা 10-12টা চেয়েছিলাম, মাথায় ছিল যে 5-6টা হলেও চলেন, অনেক লোকের সমস্যা মিটবে। প্রথমে 2টো হয়েছে, তারপর অশান্তি রয়েই গেল। এই শেষ লগ্নে আরও 2টো ভেঙে 4টা হয়েছে। তো মোটামুটি আমাদের কথা তো মেনেই নিচ্ছেন, কিন্তু এত দেরি করে মানা হচ্ছে যে ততক্ষণে দেখা যাচ্ছে যে ওখানে যারা পুজো করতেন তারা অন্যত্র ব্যবস্থা করে নিয়েছে। তো যাই হোক, ওনারা করেছেন, গেট ভেঙে দিয়েছেন, আমরা ধন্যবাদ জানাচ্ছি। পুজো যারা করবেন তারা কতটা উপকৃত হবেন এটা আমরা কালকের আগে বুঝতে পারছি না। যদি ওই গেট ভাঙার পরে ওখানে পুজো হয় তাহলে ধরবো আজ আমরা যে সুবিধা হয়েছে। যাই হোক, ওনারা যে চেষ্টা করেছেন
তাতে আমরা ওনাদেরকে ধন্যবাদ জানাই। আমরা দেখব আগামী বছর থেকে যাতে এই ধরনের সমস্যা না হয়। आपने कहा कि अगले वर्ष समस्या ना हो, इसके लिए क्योंकि पिछले 3 साल से हम देखें तो विवादों के बीच में आखिरी मौके पे ये फैसला हो पाता है कि छठ पूजा की क्या रूपरेखा होगी। और जैसा कि आप कह रहे हैं कि श्री श्री छठ पूजा कमेटी और जो आपका बिहारी समाज कल्याण मंच है, आप इसकी जो छठ पूजा की जो जिम्मेदारी ले रही है, तो अगले बार आप कैसे सुनिश्चित करेंगे कि अगली बार छठ पूजा विवादों के बगैर हो? नहीं, विवाद की बात नहीं है। जब किसी कोर्ट का कोई ऑर्डर आ जाता है तो आप किसी इस्टेब्लिशमेंट से बात करके उसका समाधान नहीं कर सकते। आपको फिर अगर हाई कोर्ट का ऑर्डर है या एनजीटी का है तो आपको उसके सुपीरियर कोर्ट से ही आदेश ले आना होगा। एनजीटी का भी जब ऑर्डर हुआ था तो हमारे जैसे कई लोगों ने प्रयास किया था। ये दुर्भाग्य है कि हमें अपने पक्ष में कोई फैसला नहीं मिला या कई मैटर अभी भी वहाँ लंबित है, उस पर फैसला नहीं हुआ है। तो अगर कोर्ट का आदेश है तो आप मानना यहाँ के नागरिक होने के कारण आपकी मजबूरी है। इस बार भी जो असमंजस की स्थिति हुई है इसमें कोर्ट का भी आदेश है, हाई कोर्ट ने भी आदेश दिया है। अब हाई कोर्ट को ये कहना कि उन्होंने बिना समझे आदेश दिया है, ये पेशे से वकील हूँ, उचित भी नहीं होगा। लेकिन इस पर आगे कोर्ट के संज्ञान में लाना जरूरी है कि पूजा किस तरह से होती है और आप लोगों ने बिना समझे ये आदेश पारित किया है जिससे दिक्कत हो रही है, तो इसको रिव्यू कराया जाए। प्रशासनिक जो आदेश है, देखिए यहाँ जो नो एंट्री लगाई गई है और कहा जा रहा है कि ये डेंजर जोन है। यहाँ पिछले जितने हम लोग 15-20 साल से आते हैं तो हर साल इतना ही पानी रहता है। एनडीआरएफ की टीम हर साल आती है, किसी वर्ष तो इसको डेंजर जोन बना के ब्लॉक नहीं किया गया था। अब इस बार इनको अचानक से डेंजर जोन लगा है, तो इन विषयों पर बातचीत हमारी हो सकती है। आपने ये जो रेलिंग बनाई है, विरोध करने में लगता है कि हम इस सौंदर्यायन के खिलाफ हैं, बात ऐसी नहीं है। लेकिन जब आपको पता था कि जब यहाँ छठ पूजा की जाती है, घाट बनते हैं, ये पूरा का पूरा घाट कम पड़ जाता है यहाँ के पूजा करने वालों को, हर साल की लोगों की संख्या बढ़ रही है, तो जब आपने रेलिंग बनाई तो प्लानिंग में थोड़ा सा बदलाव कर सकते थे। आप अभी उस गेट को तोड़ के, रेलिंग को तोड़ के गेट तो बना ही रहे हैं ना। अगर प्लानिंग में ही कुछ ऐसा बन जाता कि तोड़ने की ज़रूरत नहीं होती, आप मल्टीपल गेट पहले से बना लेते, तो हमें ये शिकायत करने का मौका नहीं मिलता। तो समय से माइंड एप्लीकेशन किसी का नहीं हुआ है। और जब हम लोगों ने ये बात उठाई है उसके बाद आप सचेत भी हुए हैं, तो आपने 10 दिन से बेसी समय लगाया है इस पर निर्णय लेने में। और आप आज पूजा के दिन आके जो डिसीजन हमें दे भी रहे हैं, इसका फ़ायदा अगर 4 दिन पहले आप कर देते तो हम जितना उठा पाते, हम जो व्रतधारी हैं उनमें जो मैसेज जाता, तो आज सबको बुला के जब हम लोग बात कर रहे हैं तो कल के बाद से कई लोगों ने अपनी व्यवस्था अलग कर ली है। सबकी आर्थिक स्थिति एक जैसी नहीं है। एक बार घाट बनाने में कोई कहीं और खर्च कर देता है तो दोबारा आके बनाने में उनको दिक्कत होती है। तो इस व्यवस्था के बाद फिर भी हम चलिए प्रशासन के आभारी हैं कि उन्होंने अपने तरफ से प्रयास किया। ये हमारे लिए पूरा तो नहीं है, हम उनसे बातचीत करेंगे। अभी भी हम लोग की बातचीत हम लोग के डेपुटेशन के बदौलत पहले 2 फिर 4 हुआ है। हो सकता है कि बातचीत से आगे और रास्ता निकले और किसी भी व्रत करने वाले को दिक्कत नहीं हो इसकी हो। बावजूद इसके अगर कोई कानूनी या प्रशासनिक बात आती है तो हम तो जो हमारे यहाँ उपलब्ध रहेगी सुविधा, उसी में पूजा करने की सोचेंगे। अगर हमारे ऊपर और ज़्यादा ज़रूरत आती है तो हम विकल्प व्यवस्था पर भी विचार करेंगे। जैसा कि आपने कहा कि हाई कोर्ट का जो निर्देश है आप उसका सम्मान करते हैं, इनफैक्ट हम सभी भी करते हैं, लेकिन जब कहा गया है कि एक परिवार से 2 ही आएंगे, तो इस मंच पे कितने लोग आसीन होंगे? जो सेवा का कार्य आप कर रहे हैं, हाई कोर्ट के निर्देश का यहाँ पे मान रखा जाएगा? हाँ, आपको मैं क्लैरिफाई कर दूं कि मंच के बारे में ये निर्देश नहीं है। ये निर्देश है कितने लोग भी हो सकते हैं? नहीं, देखिए कोरोना के कारण जो सोशल डिस्टेंसिंग है वो तो आप अपने घर में, अपने मोहल्ले में, अपनी ऑफिस में भी आपको मेंटेन करना पड़ेगा। और वही सोशल डिस्टेंसिंग हमें हमारे यहाँ मंच पर या हम जो भी बनाते हैं वहाँ हमें करनी पड़ेगी। इसका छठ पूजा से कोई संबंध नहीं है। हाई कोर्ट का जो निर्देश है छठ पूजा संबंधित, वो सिर्फ था कि एक परिवार के 2 व्यक्ति आके पूजा कर सकते हैं, बाकी लोग घर से करें, ये निर्देश है। इस पर प्रशासनिक क्लैरिफिकेशन हम लोगों ने ली है, कल प्रशासन से बात भी हुई थी। परिवार का कोई डेफिनेशन नहीं है। आज 10 लोगों में 5 परिवार भी हो सकते हैं, अलग अलग लोग पूजा करते हैं, तो उनकी तरफ से वो आएँ। इस तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी कि 2 व्यक्ति से ज़्यादा एक परिवार का यहाँ घुस नहीं पाएगा, परिवार की संख्या बढ़ जाएगी। इस बार लोग पूजा करें और इसके बाद हम माननीय कोर्ट को ये क्लैरिफाई करने के लिए कोशिश करेंगे कि एक परिवार के जब 5 आदमी पूजा कर रहे हैं, व्रत करते हैं, उसमें से 1 आदमी आएगा घाट पर और 4 आदमी के लिए जब हम अलग व्यवस्था करेंगे तो हम सबकी व्यवस्था घर पे ही नहीं कर लेंगे क्या? फिर हमको घाट में आने की क्या ज़रूरत है? जिन्होंने भी ऑर्डर दिया है उनको हमारी पूजा की पद्धति के बारे में जानकारी नहीं थी और किसी ने समझाने की जरूरत भी नहीं समझी। तो आप ये क्या जिम्मेदारी लेते हैं कि आप कोर्ट को ये तमाम चीजें समझाएंगे? हम लोग इस पूजा के बाद हमारी समिति समाज से भी है? नहीं, हम लोग बिहारी समाज से भी हैं
यहाँ की जो समिति जो ये प्रेस पर आपको ये कह रही है, हम लोग इसके बाद उस मुकदमे में पार्टी बन के हम लोग कोर्ट की नज़र में ले आएंगे और उम्मीद करेंगे कि कोर्ट हमारी ज़रूरतों को समझे और भविष्य के लिए इस समस्या का अंत करे। एनजीटी में हम लोगों ने किया था इसके पहले, अभी भी केस है, वो है, उस पर फैसला नहीं आया, ये हमारा है। लेकिन हम अदालत से झगड़ा नहीं कर सकते, हम कानून का पालन करते हुए कानूनी तरीके से जो करना हो करेंगे। लेकिन आज के दिन आपसे बात करते हुए हम लोगों का ध्यान सिर्फ एक चीज़ पर है कि पूजा यहाँ लोग कर जिनको करनी हो ढंग से करें, कोई दिक्कत नहीं है। आपको अगर कोई दिक्कत करता है, कोई रोकता है या किसी तरह की कोई अड़चन आती है या आपको जगह नहीं मिल रही हो, आपको किसी तरह की असुविधा हो या कोई आपको बोल रहा हो कि आपके परिवार का 2 आदमी आएगा और बाकी नहीं आएगा, तो हम लोगों ने प्रशासन के साथ ये बात किया है, आप लोग हमारे सदस्यों से आके मिले, आपकी समस्या का निराकरण हो ताकि इस बार पूजा करने में आपको किसी भी तरह की दिक्कत नहीं हो। सभी व्रतधारियों और यहाँ जितने लोग इस घाट से जुड़े हुए हैं उनसे हमारा आग्रह है कि आप लोग अफवाह पर ध्यान मत दें। आप लोग सीधे इधर उधर लोगों से बात नहीं करते हुए आप लोग सीधे श्री श्री छठ पूजा सेवा समिति लालमोहन मौलिक निरंजन घाट और कल्याण मंच के जो सदस्य यहाँ उपस्थित हैं इनसे बात करिए। इसके अलावे जो भी कह रहे हैं जरूरी नहीं हो कि आपको सही बात समझा रहे हों। हमारा एकमात्र उद्देश्य है कि इस घाट पर अच्छे से पूजा हो। बाकियों के बारे में ये बात हम जिम्मेदारी से नहीं ले सकते। ये हम मानते हैं कि रेलिंग होने से 2-4-10 परिवारों को दिक्कत हो रही है, उनकी समस्या का समाधान करने का प्रयास होगा। लेकिन हम यहाँ नहीं चाहते कि किसी तरह की दादागिरी कोई किसी के खिलाफ करे। जिनको करना है पूजा करें, जो नहीं करना चाहते, विरोध करना उनका संवैधानिक अधिकार है, वो विरोध करें, हमें उनसे कोई झगड़ा नहीं है। लेकिन वो किसी और को नहीं रोके, ये हमारा आग्रह होगा। नहीं, अगर वो रोकते हैं ज़बरदस्ती किसी को तो बिहारी कल्याण मंच और श्री श्री छठ पूजा सेवा समिति चुप नहीं बैठेगी। हमारी इस बात को कोई अन्यथा नहीं लें। हमारा उनसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि जो कर रहे हैं उनको करने दें और आप अपने तरीके से शांतिपूर्ण तरीके से विरोध करिए, लेकिन जो कर रहे हैं उनको किसी तरह की दिक्कत आप नहीं होने दें। आपका इशारा किनकी तरफ है? हमारा इशारा किसी की तरफ नहीं है, हर उस व्यक्ति के खिलाफ है जो यहाँ भ्रम फैला रहे हैं और दूसरों लोगों को डिस्टर्ब करने की कोशिश करके अपने वेस्टेड इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं। यहाँ बाहर के लोग आके लालमोहन निरंजन घाट को दिक्कत पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। हम उनकी बात कर रहे हैं। अगर उसमें आप हैं तो मैं आपको भी कह रहा हूँ, आप नहीं हैं तो आपको इस बारे में सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है। और प्रेस से भी मेरा आग्रह है कि सही लोगों से बात करके सही मैसेज समाज में दीजिए। उल जुलूल बात गलत लोग बोल जाएंगे, इससे समाज में हम लोग किसको किसको सफाई देते रहेंगे। आज की प्रेस वार्ता का मूल उद्देश्य यही था कि गलत अफवाहों पे आप लोग ध्यान मत दीजिए। आप लोग सेवा समिति और बिहारी कल्याण मंच के लोगों से मिलें और अपनी दिक्कतें बताइए। अगर आपको जगह नहीं मिल रही हो, आप घाट बनाने में असमर्थ हैं, आपको बालू की दिक्कत हो रही हो, जिस तरह की समस्या, आपको पुलिस से समस्या हो रही है, आपको कोई कह रहा है कि आपका आदमी घाट में आके पूजा नहीं कर सकता, आप हमसे मिलें। हमारी प्रशासनिक हर स्तर पर बात हुई है, किसी तरह की दिक्कत नहीं है। हम आपके आभारी हैं उन लोगों के जो लोग यहाँ आके पूजा करने की कोशिश कर रहे हैं। किसी को भी दिक्कत हो हमसे मिलिए, किसी तरह की समस्या नहीं है। आप पिछले वर्ष की तरह इस बार भी आप पूजा करें। और जिन भाइयों को घाट बनाने में दिक्कत आई है रेलिंग के कारण, उसमें से भी कोई अगर चाहते हैं कि उनके लिए विकल्प व्यवस्था हो तो आप हमसे बात करिए, हम आपके लिए व्यवस्था करके देंगे। विपिन और कोई कर्मवीर और कोई बोला ऐसे लगातार आपको मैं बता दूं कि 18 अक्टूबर से ये प्रयास हो रहा है। उसके बाद हम लोग संयुक्त रूप से प्रयास किए और इसका नतीजा दिख रहा है। और उसके बाद हम लोगों ने ये छठ के बाद एक अच्छा से घाट बनाने के लिए लगातार आंदोलन करेंगे। उनको अपने प्रयास में लेंगे। उनको अपने जो चाहते हम लोग वहाँ एक स्लेब बने, 2 स्लेब बने। यहाँ के प्रशासक ने हमें आश्वासन भी दिया था कि इतनी जल्दी तो नहीं होगा, इरिगेशन से बात करके हम लोग फिर इसको करेंगे। उन्होंने बिल्कुल ये दिया कि हमें समय दीजिए। समय तो ख़त्म हो गया। और इरिगेशन वाले बोले कि इरिगेशन से बात हुई थी, इरिगेशन से बात हुआ, इरिगेशन वाले बोले डेपुटेशन भी दिया गया हम लोगों ने। उसके बाद उन्होंने कहा इसको अच्छी तरह हम लोग प्रयास करेंगे। तो आशा करते हैं इस बार तो काफ़ी उन्होंने देरी की और हम लोग इसको अपना प्रदर्शन भी किए आपके थ्रू और उनके पास मैसेज भी गया। और यही इसका नतीजा है कि हम लोग संयुक्त रूप से जो हम लोग मुख्य उद्देश्य है कि यहाँ व्रतियों को दिक्कत न हो, अत्रि भाई ने कहा, उसी उद्देश्य को लेके हम लोग आज सुबह से प्रयास कर रहे हैं और इसका नतीजा आपके सामने दिख रहा है। लेकिन काफ़ी लोग अपने घर में करेंगे कोविड के कारण।
और आगे साल आगामी जो आने वाला है उसमें दिक्कत नहीं होगी, ऐसा आशा है। ये जब तक हम लोग नहीं करते इसका आंदोलन चलता रहेगा, जब आगे तक हमको आशा है ये अचीवमेंट कर लेंगे। अभी जैसे यहाँ घाट बनाने में बालू की दिक्कत हो रही थी, एनजीटी के आदेश के कारण, चाहे नदी की जितनी भी खराब परिस्थिति हो, इसको दिखा के हम कानून का तो उल्लंघन नहीं कर सकते, तो यहाँ से बालू निकाल नहीं सक रहे थे हम लोग। तो एनजीटी के वाइस चेयरमैन नंदूपाल जी आए थे, उनसे बात हुई थी, तो उन्होंने 1000 बैग सीमेंट या ये बालू की व्यवस्था यहाँ की थी। ये बालू कम पड़ रहा है, आज और बालू की व्यवस्था उन्होंने की है, कहा है थोड़ी देर में बालू आएगा। और भी जो हम लोग नहीं आएगा तो हम लोग समिति की तरफ से बालू की व्यवस्था करेंगे, ये भी हमने कहा है। तो आज दोपहर तक देख लेते हैं, बालू आ जाता है तो उससे अगर घाट बन गया तो ठीक है, अगर उसके बावजूद भी अगर लगता है तो समिति ने सबसे कहा है कि आप लोग हमें बताइए, हम लोग आप लोगों को बालू की व्यवस्था करके देंगे। इस बार जैसे पुराने तरीके से आयोजन करने में हमारा कुछ खर्च बच रहा है, तो हम लोग चाह रहे हैं कि ये जो खर्च है ये कम से कम पूजा में इसका सदुपयोग हो जाए। और भी जो लोग आ रहे हैं प्रशासनिक स्तर पे, हम उनसे सहयोग की कामना रखते हैं, हमने उनसे बात की है। जैसे हम लोगों ने बताया कि भाई थोड़ी सी लाइट लगा दो, तो उन्होंने लाइट कारपोरेशन के थ्रू बोला कि लाइट लगा देंगे। ऐसे ही करके सभी लोग हेल्प कर रहे हैं। अभी हम लोग झगड़े में नहीं जा रहे हैं, बिल्कुल। एक बार पूजा ढंग से हो जाए, इसके बाद हम सबका स्वागत है। जो लोग भी आंदोलन करना चाहते हैं, जो भी युद्ध स्तर पर इस समस्या के लिए जो आंदोलन करना चाहते हैं, हम सबके साथ बैठेंगे और फिर एक जो कंसेंसस बनेगा उसके आधार पर इन बातों पे विचार किया जाएगा। और हमारी मानसिकता से मिलते हुए, हमारी संस्था की नीतियों से मिलते हुए जिन लोगों का सुझाव होगा उनको हम लोग टेकअप करते हुए आगे ये बात बढ़ाएंगे। एक आखिरी सवाल, इस कोविड के दौर में किन किन चीज़ों का ध्यान रखा जाएगा? कोविड संबंधी जो समस्याएं आ रही हैं, गाइडलाइन है, गंभीर समस्याएं हैं। डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा जाएगा। जी। हाई कोर्ट का जो भी आदेश है उसका हम लोग यथासंभव पालन करने की कोशिश करेंगे। और आपके माध्यम से हम लोग ये संदेश देना चाहते हैं कि जो बच्चे हैं और जो बुजुर्ग हैं उनको घर में ही इस बार लाएं, हाँ, और रखें, और हो सके तो कम लोग ही आएँ, जितने दरकार है उतने ही लोग आएँ घाट पे इस बार के लिए, केवल इस बार के लिए, कोविड को देखते हुए। उसके बाद तो वो ना आएंगे तो पूजा ही नहीं होगा। जानते हैं छठ पूजा, बीमारी से बचना भी जरूरी है, बचना हम लोग को जरूरी है, पूजा करना भी तो आवश्यक। खासकर बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, उनको छठ घाट पे न लाएं इस बार, कोशिश करेंगे न आए। हाँ। और जो बीमार हैं खुद वो भी ना आए। और बाकी हम लोग जो गाइडलाइन है कोविड का, सभी लोग जानते हैं इसको, वो पालन करें, खुद भी बचे और दूसरे को भी बचाएं।